24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में बीजेपी और आजसू को छोड़कर सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। स्पीकर की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह को न्योता भी भेजा था, लेकिन वे बैठक में शामिल नहीं हुए। दरअसल बीजेपी की ओर से अब तक विधायक दल के नेता का नाम तय नहीं किया गया है। वहीं आजसू के एकमात्र विधायक निर्मल महतो भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस की ओर से विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और आरजेडी की ओर से विधायक दल के नेता सुरेश पासवान बैठक में मौजूद थे। सष्टम झारखंड विधानसभा के लिए जो औपबंधिक कार्यक्रम हम लोगों ने बना लिया है, इस औपबंधिक कार्यक्रम को सारे दल के नेताओं ने बारीकी से अध्ययन किया और बारीकी से अध्ययन करने के क्रम में जहां जिनको जो भी आवश्यक सुझाव देने का है वो सुझाव दिए और सुझाव देने के बाद उस सुझाव को भी हम लोग ग्रहण करेंगे और उसी हिसाब से सदन को संचालन करने का काम करेंगे। हमने सारे दलों के नेताओं से आग्रह किया कि सदन संचालन क्रम में सदन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आप सबों का सहृदय मदद या सहृदय आसन को समर्थन करना या आसन को मदद करना आप लोगों के पास हम अपेक्षा करते हैं, ताकि हम अपने विधानसभा के इस उत्पादकता को बढ़ा सकें। और सारे लोगों ने आश्वस्त भी किया कि नहीं, सदन ठीक से चलेगा और विशेष करके 3.5 करोड़ जनताओं का जो आकांक्षा के अनुरूप हम लोग कुछ काम कर सकें, इसके लिए सारे लोग हम लोगों के साथ है। इसी पर चर्चा हो। भले ही बीजेपी और आजसू पार्टी के प्रतिनिधि सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन एनडीए में शामिल जदयू और लोजपा के विधायक बैठक में पहुंचे। जदयू से सरयू राय और लोजपा से जनार्दन पासवान बैठक में शामिल हुए। दोनों विधायकों ने कहा कि सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष तैयार है। वहीं नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर सरयू राय ने कहा कि बीजेपी को इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए। सरयू राय साहब, ये क्या बीजेपी के कोई लीडर नहीं पहुंचे, ये क्या इसे कैसे आप देखते हैं? अभी बीजेपी के नेता क्यों नहीं आए, इसका जवाब तो भाजपा के लोग दे सकते हैं, क्योंकि सभा सचिवालय या माननीय सभा अध्यक्ष को इसी कोई सूचना नहीं थी कि उन्होंने निमंत्रण दिया था। वो क्यों नहीं आए इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से सीपी सिंह को निमंत्रण भेजा गया है। जी। वो क्यों नहीं आए, उन्होंने तो साफ मना कर दिया। मतलब इसकी सूचना सभा अध्यक्ष को नहीं है, इसलिए उन्होंने इस बात को रखा नहीं बैठक में। नेता प्रतिपक्ष को लेकर बवाल मचा हुआ है सर। नेता प्रतिपक्ष के बिना ही क्या फिर से सदन उसी तरह से चलेगी? अब मुख्य विपक्षी दल को इसके बारे में जल्दी ही निर्णय लेना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई व्यावहारिक कारण होगा जिसे वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आजकल में निर्णय ले लेंगे तो ये सवाल समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, एग्जामिनेशन में 2 पेपर लीक हो गया है। मैट्रिक के जो एग्जाम हो रहा था, तो ये चिंता के विषय है। गरीबों के लिए जो अबुआ आवास दिए थे, बालू के चलते नहीं आवास बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहे हैं, सरकारी योजना के सही ढंग से संचालन नहीं हो रहा, केवल बालू किल्लत। बालू कौन किसको मिला? बालू माफिया है जो अपना सेटिंग करके बालू ढो रहा है। तो निश्चित तौर बहुत मामले हैं, जनहित से जुड़ा हुआ बहुत मामले हैं। वो सारा तैयारी है, हम लोग सदन में बताएंगे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन में उठने वाले हर सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। सीएम ने कहा कि उम्मीद है कि बजट सत्र काफी सुचारू रूप से चलेगा और हम सब मिलकर राज्य के विभिन्न विषयों को सदन में रखेंगे और सकारात्मक विचारों के साथ सदन चलेगा। देखिए, अभी बजट सत्र प्रारंभ होना है झारखंड का और चलेगा बिल्कुल मजबूती के साथ। ये सत्र चलेगा। माननीय सभी सदस्यों से उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों से और राज्य के विषयों को सदन में रखेंगे और पूरे सकारात्मक विचारों के साथ मिलके हम लोग चलाएंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।